चलिए, थैंक यू। तो चलिए, आज एक शुरुआत करते हैं। और चूंकि आज का जो सेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा जो नए लोग जुड़े होंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है। और मेरा नाम, जैसा कि अनुप सर बताए, विजय शर्मा, और एक छोटा सा जगह, देवरिया जिले की छोटा सा जगह सलेमपुर है, वहीं से बिलोंग करते हैं। और आज रिएक्शन में लगभग लगभग 12-13 साल हो गया। और रिएक्शन में जो हमको लेके आने वाले हैं वो और कोई नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मनोज कुमार गुप्ता जी। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, फुट पे नमन करता हूँ। आज अगर मनोज सर रिएक्शन नहीं बताए होते, पता नहीं हमारा भी जिंदगी कहीं कूड़े पत्रे में अ, चल रहा होता। तो इसलिए आवाज इसका कर रहा। तो इसके लिए मैं मनोज सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में जो कंपनी के सीईओ हैं डॉक्टर जिन जी, और जो डीएक्शन को इंडिया में लेके आए प्रोफेसर सर रत्ना मैम, और साथ में हम लोग के जो ग्रेट गुरु हैं श्री रामाशीष गुप्ता जी और स्वर्गीय के अग्रवाल जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए और आज के प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर, वो अनम्यूट देमसेल्फ कर दीजिए, किसी किसी का आवाज है। हो गया। अनम्यूट देमसेल्फ कर दीजिए, या आप एंट्री में ही वो कर दीजिए, क्योंकि बार बार मेरा हो गया है। नहीं, वो तो मेरा म्यूट होते चला जा रहा है बार बार। जब म्यूट कर रहे हैं तो मेरा आवाज म्यूट हो जा रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ। तो चलिए, आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन बनाम टेक्निक नॉलेज। एक हाथ हमको बराबर रखना पड़ेगा, म्यूट अनम्यूट, तब जाके प्रोग्राम हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए, अनुप जी हमको बताते रहिएगा कि आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे रिएक्शन का, और आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का, और बात बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज, ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो वर्क होता है, हम लोग का जो काम होता है, हम लोग काम करते हैं फील्ड। फील्ड वर्क का हम लोग का काम होता है, हम फील्ड में काम करते हैं। और जो भी बातें होती हैं हम लोग फील्ड में बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करना है और यूज करके हमको लोगों को बताना है। तो फील्ड में जाने के बाद से दो तरह के लोग हमको मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या, मतलब ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब कि सही तरीका, हमको एक सूचना मिला, मतलब एक सूचना है। ठीक है। और नॉलेज का मतलब होता है कि हमको ज्ञान मिला। सूचना का मतलब ये हुआ कि अक्सर देहात में एक कहावत कहा जाता है कि अ, नीम हकीम खतरे जान। एक देहात में कहावत कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। ठीक है। तब डॉक्टर बहुत सारे हैं, अ, राय देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। उनको ज्ञान हो या ना हो। ठीक है। जैसे अगर हमारे पेट में दर्द हुआ, तो पेट में दर्द हुआ, अगर हम किसी से कहने चल, तो हमने किसी से कह दिया कि अरे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो 20 तरह का वो दवा बता दे। ठीक है। तो ये भी नहीं पता है कि ये दवा का क्या साइड इफेक्ट है, क्या हो सकता है। इसको कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। ठीक है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है कि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जैसे हम किसी से बात करते हैं, तो बात करते समय लोगों को, जैसे ही हम अपनी बात रखते हैं, तो लोगों का एक ध्यान होता है, तुरंत एक आ जाता है, अच्छा अच्छा हमको बहुत जानकारी है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, जोड़ने जुड़ने वाला। ठीक है। यानी कि उसको जानकारी नहीं है,
ठीक है, वो उसको केवल सूचना मिला होगा, और सूचना के आधार पे वो क्या करता है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमको ज्ञान लेना चाहिए। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में चलने के लिए हमको ज्ञान होना चाहिए। और वो भी ज्ञान हमेशा लेते रहना है, और भरपूर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, जो गगरी होती है ना, आधी भरी हुई है ना, वो छलकते हुए जाती है। लेकिन जो गगरी फुल है ना, वो छलकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमको ज्ञान लेने की जरूरत है। तो जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में टिकना बड़ा अ, अ, कठिन काम है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना है, हमको ज्ञान पे आना है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे कुछ चीजें बताया गया है कि इट इज नॉट फॉर ऑल। थोड़ा सा शब्द कठिन लगेगा, क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सबके लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग हर लोगों के लिए है। सही बात है। डीएक्शन में भी आज हमारे भी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं, फिर भी आज 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपया कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलेनियर के करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भले पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए है, पढ़ा लिखा है उसके लिए है, थोड़ा सा पैर से विकलांग है उसके लिए है, थोड़ा आंख से कान है उसके लिए भी है, थोड़ा उसका बाल नहीं है, गंजा है उसके लिए भी है, मोटा है, छोटा है, पतला है, सबके लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है इट इज नॉट फॉर ऑल। उसके लिए नहीं है जिसके पास, ये दिया गया है कि इट इज ओनली फॉर हाईली एम्बिशियस। ठीक है, पीपुल हु आर रेडी टू चेंज, लर्न, ग्रो एंड पे द प्राइज ऑफ सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग उसी के लिए है जो हर हाल में, हर हर किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो सक्सेस पाने के लिए सीखने को तैयार है। उसके लिए बहुत सारे लोग हम देखे हैं कि आज 12 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल हो गया, रिएक्शन में ही है। लेकिन 13 साल, 14 साल से रिएक्शन में आज भी वो डायमंड नहीं बन पाए। क्यों? क्यों नहीं बन पाए डायमंड? इसलिए कि उनके पास एम्बिशियस नहीं है, वो सक्सेस पाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज नॉट फॉर ऑल, सबके लिए है, लेकिन उसी के लिए है जो यहाँ पे सक्सेस पाना चाहता है। ठीक है, अपने सक्सेस पाने के लिए हमको क्या करना है? देखिए दोस्तों, मौका यहाँ पे सबके लिए है, मौका सबके लिए बराबर है। ये जो सिस्टम है प्रजातंत्र है। ठीक है, ये सिस्टम प्रजातंत्र है। लेकिन क्या है कि अपने सक्सेस को पाने के लिए हमको क्या करना होगा? सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉटरी नहीं चलती है। जी, बहुत सारे लोग आए, अपने दिमाग में क्या बना लिए, अच्छा अच्छा, अरे यार यहाँ पे तो हमारे सर हैं 2.5 लाख कमाते हैं, हमारे मनोज सर हैं तो 4 लाख कमाते हैं, हमारे और भी जो सीनियर लीडर है लाखों करोड़ में कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं? तो जोड़ के कमा रहे हैं। यार हम भी जोड़ देंगे, हम भी जोड़ देंगे। अब उसने क्या 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 दिमाग बना लिया कि हमारे जीजा हैं एलआईसी करते हैं, हमारे जो है साला है, वो जो है अपना कई बैंक में काम करता है। अब उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, वो पैसे वाला है, वो पैसे वाला है, उसको दवाई देंगे, उसको करेंगे। और वो 5-6 लोग को दिमाग में बना लिया, और बना के सोचता है कि हम यहाँ पे सक्सेस पा जाएंगे। अगर इस मानसिकता से आ रहे हैं तो ये काम गड़बड़ है। जी, वो बंदा आता भी है, बहुत तेजी से आता है, आएगा 10,000, 20,000 का प्रोडक्ट खरीदेगा, और जैसे ही अपने जीजा साला के पास जाएगा, और उसका जीजा एक बार बोला का बबुआ, फंस गए का,
बस वहीं से उसका हवा खराब। तो दोस्तों यहाँ पे बिना सीखे कोई सक्सेस नहीं होगा। अगर कोई सीखने के लिए तैयार है तो ये इंडस्ट्री उसको लाखपति करोड़पति जरूर बनाएगी। ठीक है। तो दोस्तों मौका यहाँ पे सबके लिए है, लेकिन एम्बिशियस का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सफलता का सिद्धांत केवल दो चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है, वाई और हाउ। आज हम थोड़ा सा क्लियर कराना चाहेंगे क्यों कैसे। हम बात करेंगे पहले क्यों पे। हमको क्यों डिएक्शन क्यों करना है, क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वाई जो है वही डिएक्शन में लोगों को रोक के सकता है, रोक के रखता है, और वही जो है डिएक्शन को, आप डिएक्शन में आपको सक्सेस देगा। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब जैसे कि एक एक उदाहरण देते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन वो 80-90 के स्पीड में चल रही है, और वहां पे एक बगल में एक हमारा दोस्त है या जो भी है वो बैठा हुआ है। वो बोला कि एक काम करो, इस ट्रेन से कूद जाओ। वो ट्रेन से नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ट्रेन से कूदेंगे तो हमारा हाथ पैर टूट सकता है, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो पिछले या बीच वाले बोगी में बैठा है, और इंजन के साइड में उस ट्रेन में आग लग गई, और उसको पता चल गया कि आगे इंजन के बगल वाली बोगी में आग लग गई है, और वो आग कभी भी हमारे बोगी तक पहुंच सकती है। दोस्तों वो आदमी उस ट्रेन से कूदने के लिए तैयार हो जाएगा, और कूद भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर है कि अगर इस ट्रेन में हम रहे, अगर इस ट्रेन में हम बैठे रहे, तो निश्चित ही जान जाएगी। कूद जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा पैर टूटेगा, थोड़ा बचने का चांस रहेगा, कम से कम धरती पे तो रहेंगे। लेकिन ये अगर ट्रेन में आग लग गई है और हम अगर नहीं कूदते हैं तो ट्रेन में नहीं बचेंगे। इसका मतलब कि उसका वाई क्लियर है। तो वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो रिएक्शन में दोस्तों वाई क्लियर होना जरूरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाई, यहाँ पे वाई वाई में थोड़ा सा बात करते हैं। भगवान ने सब किसी न किसी को मानते होंगे। सब लोग कोई भगवान को अपने अपने धर्म में किसी न किसी को मानते होंगे। एक तीसरी शक्ति है कोई। ठीक है। तो वो जो तीसरी शक्ति होती है वो क्या करती है कि वो जन्म देती है। तीसरी शक्ति जो है जन्म देती है। ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमंस वर्सेज अदर लिविंग थिंग्स, यानी कि धरती पे एक मानव प्रजाति है और उसके साथ बहुत सारी प्रजातियां हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पौधा है, बैक्टीरिया है, पशु है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, फंगस हैं। ठीक है। तो भगवान ने ये जो हम हमारा जो शरीर दिया, जो हमारा ये ह्यूमन बॉडी दिया, तो ये क्यों नहीं हमको ये कीड़ा मकोड़ा बनाया? भगवान ने हमको कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं बनाया? आखिर हमको मनुष्य में क्यों जन्म दिया? ये थोड़ा सा हमको सोचने वाली बात है। आखिर क्या चीज रहा? ठीक है, वो चाहता तो हमको चिड़िया बना सकता था, कछुआ बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, लेकिन मनुष्य क्यों बनाया? ठीक है। यानी कि अगर मनुष्य बनाया तो कुछ तो पर्पज हमारा होगा। जी। क्योंकि जो भी इधर ये दूसरी साइड में जो भी चीजें मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये इन लोगों में भी जीव है, लेकिन इनके पास एक ही चीज नहीं है। और वो क्या नहीं है? इनके पास दिमाग नहीं है। जी। लेकिन मनुष्य के पास एक अलग से दिमाग है। ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने मनुष्य में अगर हमको भेजा है तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ पर्पज के साथ, कुछ उद्देश्य के साथ हमको भेजा है। जी। तो अगर भेजा है तो हमको कुछ न कुछ हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ से तो क्लियर है कि अगर मनुष्य में हम जन्म लिए हैं तो एक आम आम जानवर के तरह और एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी के नहीं जाना है। हमको यहाँ पे एक अच्छा नाम, एक अच्छा पहचान, एक अच्छा अपने जनरेशन के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने कुछ कुछ भी छोड़ के जाना है। ये हमारा पर्पज। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसपे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, क्योंकि आज हमको वाई क्लियर कराना है कि हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका वाई क्लियर होना चाहिए, जो नए मेंबर जुड़े हैं, उनका वाई क्लियर होना चाहिए कि हमको जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे सक्सेस को नहीं पाते। तो दोस्तों, एक शब्द है, इसमें कहा गया है, इसमें लिखा भी गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल प्रोफेशनल ही नहीं, यह एक कला है। जी, इट इज नॉट प्रोफेशन, इट इज एन आर्ट। ठीक है, तो ये आर्ट क्यों है, ये कला क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग या रिएक्शन को हम एक कला क्यों मानते हैं? तो कला इसलिए मानते हैं कि प्रोफेशनल तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल में एक डॉक्टर अपना प्रोफेशनल में काम करता है, एक एमआर है प्रोफेशनल में काम करता है, एक वकील है प्रोफेशनल में काम करता है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कला की, तो नेटवर्क मार्केटिंग कला इसलिए है कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारा दिल का। ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से करते हैं, इसलिए यह कला है। क्योंकि एक चीज हम देखे हैं, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कला इसलिए है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा, एक तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो प्रोडक्ट यूज किए, उनको बहुत पैसा भी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट को इतना दिल से वो लोग लगा लिए कि वो दिल से किसी को बताते हैं, उनको पैसा आए चाहे ना आए। इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, डिएक्शन में आ गए हैं, तो डिएक्शन को दिल से करते हैं। उनको पैसा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका उनको फिक्र नहीं है, लेकिन वो दिल के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से करते हैं। इसलिए डिएक्शन और ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक कला है। बाकी कहीं भी अभी बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं, क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, टीवी पे आते हैं, लेकिन उनका दिल से रिश्ता नहीं है। तो जब तक पैसा करोड़ों में नहीं लेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, एक बिना पैसे का एक बंदा जो है इसका प्रचार प्रसार करता है, तो उसको क्या कहा जाए, तो रिएक्शन के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, रिएक्शन के प्रोडक्ट उसके दिल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये एक कला है और इसको हमको समझना होगा, और इसको हमको दिल से हम करते हैं, इसलिए ये कला है। ठीक है, इट इज ए लाइफ स्टाइल, इट इज ए डिफरेंट कला। रिएक्शन में हम आम जिंदगी के लिए नहीं आए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम आम जीवन जीने के लिए नहीं आए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं डिफरेंट क्लास, डिफरेंट लाइफ स्टाइल हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए, हम रिएक्शन में क्यों आए, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं, ये चीज हमको होना जरूरी है। हमको ये हमारा विजन क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लाइफ स्टाइल दूसरा होता है, यहाँ जो ये जो क्लास होता है डिफरेंट क्लास होता है, एक आम जीवन से यहाँ पे हट के है। इसकी तुलना जो है हम दूसरे क्लास से क्यों करते हैं, इसकी तुलना हमको दूसरे क्लास से नहीं करते। ठीक है, क्योंकि डिएक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सम्मान मिलता है। ठीक है, दिन भर कितना हूँ हम अपमान झेलेंगे। ठीक है, महीनों महीनों हम फील्ड में जाते हैं, अपमान झेलते हैं। ठीक है, दिन में कितनी बार हमको लताड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीटिंग प्रोग्राम और कहीं जाते हैं, हमने कुछ भी अचीव किया, तो वहाँ पे इज्जत के साथ, तालियों के साथ हम क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। दोस्तों, यहाँ यहाँ का जो लाइफ स्टाइल अलग है। एक और बात मैं हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको
कि इस इंडस्ट्री को लेके अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों का जो विचार है वो निगेटिव विचार है। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि इस इंडस्ट्री में इसके अंदर आएंगे तो इसके इतना पॉजिटिविटी कहीं है ये नहीं। जी, इतना पॉजिटिविटी कहीं भी नहीं है जितना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। बाकी कहीं भी कोई पॉजिटिविटी नहीं, भले इसको लेके दो के मन में निगेटिविटी है, लेकिन इसके अंदर जो पॉजिटिविटी कहीं नहीं है। क्योंकि दिन भर एक बंदा जो है फील्ड में बात करता है, दुनिया भर के उसको बातें सुनने को मिलती है, दुनिया भर के उसको उसका जो है क्या बोलते हैं, लोगों का जो है लताड़ सुनने को मिलता है। तो शाम को आता है और अपने अपलाइन से आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बतिया लिया, का सारा दुख दूर हो जाता है। फिर कल से वो अपना फ्लाइट के लिए तैयार हो गया, आज हमको फिर फील्ड में जाना। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लास है दोस्तों। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको हमेशा पॉजिटिविटी मिलता है और हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी रहते हैं, जबकि अदर क्लास में ये नहीं। तो यहाँ ये जो है, यहाँ पे एक लाइफ स्टाइल जो है डिफरेंट क्लास, ये साधारण नहीं। और क्या है हमारे बिजनेस का जो सबसे सिंपलेस्ट क्या है, हमको सेल्फ यूज करना। ठीक है, सेल्फ यूज करना है, शेयर द प्रोडक्ट। और हमको क्या करना है, हमको अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। और तीसरा जो हमारा क्या है, फॉर द प्लान, हमको क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस का सबसे खूबसूरत गुण है। कोई भी प्रोडक्ट है, जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं तब तक, और जब तक उसको हमको फीलिंग नहीं आ जाती। ठीक है, तीन ही तो काम यहाँ पे करना है, हमको यूज करना है, और जब उसका हमको फीलिंग आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हमको शेयर करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, टू द प्लान। टू द प्लान का मतलब क्या है, तो प्लान दिखाना है और लोगों को बिल्ड करना। तीन हमको यहाँ पे काम बहुत जरूरी होता है, तीन काम। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है सर? आ रही है। आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली हमारा थोड़ा सा बाहर में ना कुछ हल्ला गुल्ला ज्यादा है, इसलिए हम माइक लगाए हुए हैं, वो हेडफोन लगाए हैं। तो सही है, सही है सर अभी। सही है सर। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे। तीन चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है और हम किसको प्राथमिकता देते हैं। पैसा, धन, समय। ये थोड़ा सा एक सवाल है कि हम किसको जो है देते हैं समय, मतलब कि कहाँ पे हमारा प्राथमिकता है। तो ये शख्स है और ये किसके पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक है, हर आदमी इस अंधी दौड़ में शामिल है। किसके, पैसा के। इसके सामने एक जगह भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वहां तक ये क्या करता है, भागता है। ठीक है, लास्ट दौर तक ये क्या करता है, पैसा 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 पैसा। भागने वाले कौन है, एक भिखारी है, किसके पीछे भाग रहा है, पैसा के पीछे। एक लेबर है, एक नौकरी वाला है, एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वकील है, डॉक्टर है, चार्टेड है, किसके पीछे भाग रहा है, पैसा के पीछे भाग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमको समझना होगा कि क्या पैसा 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 से काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पैसा के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन पैसा किसके पीछे भाग रहा है। पैसा के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन पैसा किसके पीछे भाग रहा है। तो दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे समझना है कि कभी भी पैसे का अहमियत क्या है। मनी इज जस्ट ए टूल, नॉट द पर्पज। जीवन में कभी भी हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, केवल पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा हमारा क्या है, ये केवल एक
टूल्स है। पैसा का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसका एक अच्छा शिक्षा हो जाए, उसके शिक्षा के लिए हमको पैसा चाहिए। ठीक है। हमारे पास कार है, कार चल रही है, तो कार का पेट्रोल के लिए हमको पैसा चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में पैसे का महत्व एक टूल्स है। ठीक है। लेकिन लोग क्या बना लिए हैं, पैसे को ही जीवन मान लिए, पैसे को जीवन मान लिए। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज दिखाया गया है कि मनी इज जस्ट ए टूल, नॉट द पर्पज। ठीक है। पैसे हमारे सुख सुविधा के लिए है, पैसा जो है हमारे सुख सुविधा के लिए है, पैसा हमारा पर्पज नहीं है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक टुडे, व्हाई नॉट अर्निंग। पैसा का महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है। लेकिन अर्निंग अर्निंग का जो साधन है, वो साधन हम किस तरह से अपना रहे हैं। अभी ये जो रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा में बदल गया। ठीक है। रिक्शा जो है ऑटो रिक्शा में बदल गया, और भी बहुत सारी चीजें बदली। ठीक है। समय के हिसाब से आज, पहले क्या है, पहले लोग कपड़ा हाथ से धोया करते थे, नदी के किनारे जाके धोया करते थे। आज क्या हो गया, वॉशिंग मशीन आ गया। ठीक है। घर में जो है मसाला पीसने वाला भी क्या हो गया, पहले वो दुनिया भर के इस्तेमाल किया जाता था, सिलवट लोढ़ा और पता नहीं क्या क्या, आज भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, मिक्सर मशीन आ गया। ठीक है। यानी कि हर चीज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन जो हमारा अर्निंग का साधन है, जो हम पैसा जो बनाने का, जो पैसा जो हमारा कमाने का जो हमारा तरीका है, क्या उस तरीका को हम ऑटो पे लेके आ रहे हैं? जी नहीं। अगर हम उसको ऑटो पे लेके नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमको पैसा 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 ही करना पड़ेगा। हमारे पास समय बचेगा ही नहीं, पैसे को अर्न करने के अलावा हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, हमको पैसे को भी ऑटो पे लेके आना पड़ेगा, कि ऑटो में ऑटोमेटिक पैसा आता आता रहना चाहिए। इस चीज को समझना है। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ चीजें हम बताएंगे कि गॉड्स मस्ट प्रेसियस गिफ्ट। गॉड ने हमको क्या क्या दिया, नेचर दिया, एयर दिया, वाटर दिया, सनलाइट, फैमिली, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्पाउस और टाइम, हर चीज दिया। ठीक है। हर चीज हमको दिया, लेकिन फाइनली क्या हमारे पास होना चाहिए, ये नेचर को और ये जो भी चीजें हैं, इसको हमको एंजॉय करने के लिए हमको चाहिए क्या, टाइम। हमको टाइम चाहिए। तो क्या हमारे पास टाइम है? योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम। एक नौकरी जो करता है आदमी, उसके पास 8 घंटा कुछ भी सोचने के लिए टाइम नहीं है। वो 8 घंटा अपना बेच दिया। और कहा गया है कि टाइम इज मनी। जब तक हम टाइम को नहीं समझेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम को हमारे पास नहीं है, तो पैसा हम नहीं बना सकते। क्योंकि सबसे जरूरी है हमारे पास टाइम। ठीक है। यहाँ पे भी कहा गया है कि टाइम इज सो वैल्यूएबल दैट इफ यू पे मिलियन ऑफ गोल्डन कॉइन, यू कैन नॉट गेट बैक इवेंट ये मोमेंट। यानी कि जो बीता हुआ समय, आप कितना भी $1,000,000 खर्च कर लेंगे, लेकिन वो आने वाला नहीं है। इसलिए समय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और हम समय को हमको गंवाना नहीं चाहिए। अब बात करेंगे हम अर्निंग को लेकर, कि हमारे जीवन में
चार तरह से पैसा कमाने का रास्ता होता है। ठीक है, और इस रास्ता को थोड़ा सा हम समझेंगे। एक है एम्प्लॉय, ठीक है, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेस ऑनर, और चौथा है इन्वेस्टर। ठीक है, और दोस्तों बार बार ये बात बताया जा रहा है कि ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे 95% लोग काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे पैसा है मात्र 5%। और ये वाला बी पार्ट में अगर जाते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर में जाते हैं, तो बिजनेस में क्या है कि यहाँ पे 95% पैसा है और यहाँ पे 5% काम कर रहे हैं। इसको कहा जाता है कि यहाँ पे कोई लीवरेज नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पैसिव इनकम है। इधर एक्टिव इनकम है और इधर पैसिव इनकम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉडी टाइम लिमिटेड यहाँ भी है और यहाँ भी बॉडी टाइम लिमिटेड है। समय सबके पास बराबर है, इधर जो काम करते हैं वो भी और इधर जो काम करते हैं वो भी, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बॉडी टाइम लिमिटेड है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये शरीर को बेचते हैं। ये जो है शरीर को बेचते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टाइम को खरीदते हैं। दोस्तों ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहीं पे, यहीं से हमारा सब कुछ निर्माण होने वाला है। आज 90% लोगों को इस बात को पता ही नहीं है कि हमको समय खरीदना चाहिए, कि हमको अपना शरीर बेचना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो समझ गया, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अपने प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टी, कॉफी, पेस्ट, सोप, बाइक, कार, हाउस, अदर प्रोडक्ट, ये हर कोई यूज यहाँ पे करता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आए तो ये भी क्या करते हैं, टी, कॉफी, पेस्ट, सोप, बाइक, कार, हाउस, हर चीज इधर भी यूज होता है। इधर भी यूज है, इधर भी यूज है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। डिफरेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये जो पार्टी है, ये पार्टी क्या करती है, इसको खरीदती है। ये पार्टी, इधर वाला जो पार्टी है, इसको क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। लेकिन ये वाले क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। और दोस्तों एक बात तो समझ जाइए कि अमीर बनना है तो सेल करना ही पड़ेगा। बिना सेल किए हुए अमीर कोई आज तक न बना है और नहीं बनेगा। अगर अमीर बनना है तो बेचना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है और जबरदस्त सिस्टम है। आगे अभी हम बता रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या कह रहा है, और जो है और भी लोग जो है क्या क्या कह रहे हैं। ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है और डीएक्शन वाले ही बता रहे हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं बता रहे हैं कि ये जो समय है यहाँ पे क्या बता रहा है, कि समय बेचते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं और समय खरीदते हैं। ये एक किताब है, 21वीं सदी का व्यवसाय। ठीक है, ये 21वीं सदी का जो व्यवसाय है, इसमें भी वही चीज बताया जा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है और समय को खरीदना है। सेल प्रोडक्ट, बाई टाइम। प्रोडक्ट बेचते हैं और समय को खरीदते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो इंडस्ट्री है, हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, वेलनेस रिवोल्यूशन। आने वाले समय का $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है ये स्वास्थ्य की क्रांति। और दोस्तों, आप जहां भी हैं, आप अपने हाथों से अपना पीठ थपथपा लीजिए कि ये जो इंडस्ट्री है, किसका है, डीएक्शन का है। और जहां भी है, डीएक्शन के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि डीएक्शन ही है जो यहाँ पे डीएक्शन का प्रोडक्ट है, और हम डीएक्शन के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और अब
यहाँ पे चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो यहाँ पे हम अकेले सेल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हम खुद सेल करते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, हम सेल करने के लिए सिखाते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेल होता है और समय हमारे पास आ जाता है। दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पीछे जाते हैं, अगर यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं फिर से एक बार समझाने के लिए, अगर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये क्या है, ये जो चीज हम बता रहे हैं, ये चार चीज जो बता रहे हैं, नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, ये 95% लोग इसमें है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए, और इन्वेस्टर के लिए अथाह पैसा होना चाहिए। क्या हमारे पास है? जी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमारे पास बस एक ही वही जीने का सहारा होता है, या तो हम नौकरी करेंगे और नहीं तो मजदूरी करेंगे, और किसी तरह से अपने जीवन को हम काटेंगे। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है, हमारे साथ डीएक्शन है। और डीएक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमको क्या क्या करना है, डीएक्शन के पावर को समझना है। और डीएक्शन का पावर क्या है कि डीएक्शन आज 200 कंट्री में है। जी, 200 कंट्री में है आज। 1 करोड़ 30, मतलब 130, डेढ़ डेढ़ से भी ऊपर, 1.5 करोड़ से भी ऊपर आज अब क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर हो गए हैं। और काम क्या है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज दे रही है। और इस कंपनी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको बता दें कि आज इंडिया ही नहीं, आज वर्ल्ड वाइड कई देशों में हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट हो गया है। जी, इतनी बड़ी और इतनी शानदार इंडस्ट्री हमारे पास, हमारे हाथ लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, हमको फिर अब यहाँ पे समझना है, अगर आपका वाई क्लियर हो रहा है तो क्या है, कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में बात करना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में हमको पास होने के लिए, हमको सक्सेस होने के लिए हमको क्या करना होगा, लर्न, सीखना होगा। और सीख के उसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। हम लर्न करेंगे, सीखेंगे और क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, लर्न क्या करना है, सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे रास्ता है, सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को क्या करना है, हमको फॉलो करना है, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि यहाँ पे जिनको दिमाग लगाना था, दिमाग लगा के रास्ता बना दिए। आज प्रोफेसर सर रास्ता बना के दुबई में जाके बैठे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि सिस्टम ही है जो हमको कामयाब बनाएगा। और सिस्टम अगर नहीं हम पकड़ेंगे तो हमको बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो सिस्टम को हमको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और सिस्टम में भी किसको फॉलो करना है, हमको देखना है कि एक्टिव कौन है। जो एक्टिव है उसी को हमको फॉलो करना है। अपने अपलाइन में देखिए कौन एक्टिव है, जो एक्टिव है उसी को हमको फॉलो करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको ज्ञान ज्ञान तो इतने, मतलब वो ज्ञान तो इतने देने वाले मिल जाएंगे ना, ज्ञानी तो इतने इतने पड़े हुए हैं। सलाह सलाह लोग इतना देने वाले हैं ना कि कहिए मत। ठीक है, अभी तो एक वो जूता जूता में कील ठोकता है ना, उसके पास जाके कहिए कि अरे थोड़ा हमारे सर में दर्द है, तो भी कहेगा अच्छा लाइए हम एक तो कील ठोक दे रहे हैं आपके सरवा में ना, आपका सर दर्द सही हो जाएगा। ठीक है, तो सलाह में कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मदद की बात कर कर दिया जाए ना, तो मदद में कोई नहीं आता है। ठीक है, 5% लोग भी मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं, और सलाह देने के लिए 95% तैयार होते हैं। एगो सलाह मांगिए तो 20 को देंगे। ठीक है, लेकिन 20 आदमी से मदद मांगिए ना, तो एक आदमी शायद देने के लिए तैयार नहीं होता है। जी, तो यहाँ पे
सलाह वालों से दूर रहना है, और जो सिस्टम बन गया है उस सिस्टम को हमको फॉलो करना है। सिस्टम क्या बना है, ठीक है, तो 7 बेसिक रूल है। लास्ट मोमेंट अभी चल रहा है हम लोग का, समय है सर थोड़ा सा। हाँ सर, है सर, 5 मिनट। हाँ, तो अभी ये बेसिक रूल जो बना हुआ है, हमको क्या करना है कि सपना और कांटेक्ट रजिस्टर बनाना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, रोज बेचना है, ठीक है। 1 तारीख को अगर हम नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हम सीखने में हैं, लगे हुए हैं, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, तो 1500 पे भी हमको 1 तारीख को ही एडवांस में बना लेना है। प्रतिदिन लोगों से कांटेक्ट करना है और उनको प्लान दिखाने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। प्रतिदिन प्लान देना है, प्रतिदिन फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना और उनको ज्वाइनिंग करना, ठीक है। उसके बाद से बिजनेस के सारे हथियार, टूल्स, जैसे ग्रेनोडर्मा हुआ, हमारे पास होना चाहिए, किताब होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, तमाम कंपनी का पंपलेट होना चाहिए, ये सारा चीज हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि ये सारा काम टीम वर्क के साथ करना है। ये सारा काम जो हमको टीम के साथ करना है, न कि अकेले करना है। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में काम हमको एक साथ मिल के करना होता है, अकेले करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 11 कोर है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल, ठीक है। इस एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है। 1 साल में हमको क्या अचीव करना है, 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 15 साल में हमको क्या करना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम अचीव कर सके, ठीक है। टाइम और लक्ष्य दोनों चीज देखना चाहिए, उसके हिसाब से हमको लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। अपना 3500 पीवी का प्रोडक्ट हमारे पास एडवांस सीट स्टॉक में रखना जरूरी है। प्रोडक्ट हमारे पास नहीं रहेगा तो हम किससे क्या बात कर पाएंगे, कुछ भी बात करने का फायदा नहीं है, ठीक है। रोज कम से कम एक प्लान हमको जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। रोज 2 नाम हमको अपने डायरी में जुड़ना जरूरी है। जब तक 2 नाम न जुड़ जाए तब तक हमको चैन से नहीं बैठना है, ठीक है। नए लोग के साथ समय से डेली, साप्ताहिक और जो भी कंपनी और आरबीसी का मीटिंग होता है उसको अटेंड करना है। अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट, रेजिडेंशियल कैंप, फ्रीडम डे में हमको जाना चाहिए। डेली क्या है, अभी तमाम हमको दोपहर में भी जूम का मीटिंग चल रहा है, और ऑडियो वीडियो तमाम आज कंपनी के पास हमारा है, उसको हमको रोज कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। पर डे 30 मिनट ये चीज हमारे होना चाहिए। अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने दिमाग का चीड़ फाड़ करना, मतलब दिमाग का धुलाई करवाना चाहिए, ठीक है। हमेशा उत्तरदायी और सीखने योग्य बने रहना है, लगातार काम करते रहना है, अपने उत्तरदायित्व को निभाना है, ठीक है। सीखना, सिखाना, रोज डुप्लीकेट कराना, ठीक है। ठीक है, सीखना, सिखाना और रोज डुप्लीकेट कराना। खाली सीख के अकेले नहीं रखना है, ठीक है, डुप्लीकेट कराना जरूरी है। 6 कार्डिनल रूल है, कोई भी शुरुआत बिना एक्टिव ऑफलाइन को बताए नहीं करना है। आज मीटिंग देख के आए, फुल चार्ज हो गए, और फुल चार्ज हो गए उसके बाद से क्या किए, जाके बगल वाले को बताना शुरू कर दिए, वो कहा कि कहाँ फंस गए, कहानी खत्म। इसलिए बिना एक्टिव अपलाइन की शुरुआत नहीं करना चाहिए। नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन क्रॉस लाइन में नहीं करना चाहिए। किसी के ईगो, परिवार और पैसे पे गलत नजर नहीं रखना चाहिए। किसी की शिकायत और आलोचना नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात कि नेटवर्क में चाहे खुद नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, और झूठ और अनावश्यक दिखावा, इन सब चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये कार्डिनल रूल है। और शब्दों की शक्ति,
समर्पण की शक्ति और एकता की शक्ति। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे कभी बाद में बात किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा शक्ति है। ठीक है। और लास्ट में हमारे रामाशीष सर बताते हैं, ठीक है, कि हम लोग को जो छह जो मूल मंत्र है उस पे हम लोग को काम करना चाहिए, 5 मूल मंत्र। ठीक है। कि प्रतिदिन नए लोगों से बात करना है, पुराने को फॉलो करना है। ठीक है। कल का प्लानिंग आज ही सेट कर लेना है। प्रतिदिन डायरी मेंटेन करना, कितना पीवी हुआ, कितना ज्वाइनिंग हुआ, कांटेक्ट रजिस्टर में कितना नाम आया। ठीक है। अपने काम की समीक्षा करना, और हमेशा जूम मीटिंग और आरबीसी का ट्रेनिंग हमको देखते रहना है। ठीक है। और लास्ट में 5 मंत्र हम बताएंगे, और उसके बाद से अपने प्रोग्राम को यहीं पे हम क्लोजिंग के तरफ लेके जा रहे हैं। 5 मंत्र क्या है? नए लोगों से बात करना, प्रोडक्ट और प्लान समझने के लिए उनको ऑफिस पर बुलाएं, ज्वाइनिंग कराइए और फॉलो अप लेते रहिए, उसको ग्रोथ कराने के लिए सही शुरुआत में सहायता कीजिए, बड़े बड़े मीटिंग और इवेंट के लिए प्रमोशन कीजिए। दोस्तों, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये बरकरार रहना चाहिए, यानी कि धैर्य और लगातार हमको इस सिस्टम में बने रहना होगा, तब जाके बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि नीचे कहा गया है कि गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी कि अच्छी चीज को पाने के लिए हमको टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है। तो जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है टाइम टेकिंग प्रोडक्ट है, उसी तरह से यहाँ पे सफलता भी जो है वो टाइम टेकिंग सफलता है। तो हमको यहाँ पे घबराना नहीं है, पेशेंस और धैर्य के साथ लगातार हमको बने रहना है। और लगातार बने रहेंगे तो निश्चित ही ये सिस्टम है कि हमको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज हम अपने बातों को यहीं पे विराम करेंगे। आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, विजय सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली। और हमें आशा करते हैं कि ऐसी जानकारी हमें आगे मिलती रहेगी। जैसे हमें अपने बिजनेस को रखने के लिए हमें सीखना, नॉलेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगा हम आगे नहीं करेंगे। जैसे गोल भी सेट होना चाहिए, गोल अपना जब तक सेट होना चाहिए, हमें क्या काम करना, क्या करना, और धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी। सफलता मिलती है, लेकिन सफलता तब मिलती है हम जब उस पर लगातार हम काम करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें नॉलेज, ज्ञान, और कोई भी मीटिंग है जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद उसको किसी पे दूसरे पे ना बताएं, पहले उसकी समीक्षा अपने अपलाइन से करें। अपलाइन का साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक गुरु होता है, और गुरु का ज्ञान हमेशा, गुरु की शिक्षा में जब काम करते हैं तो अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमें आशा है कि ऐसे ही मार्गदर्शन हमें समय समय पर आपका मिलता रहेगा। और सर, आपने अमूल्य समय अपना निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने हमारे व्यूअर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम कल फिर अपना एक नई मीटिंग के साथ 12 बजे आपके साथ मिलेंगे। और सभी आज प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।